जब राजा वीरान ने रानी रिमदा के पास ईरान राज्य में संदेशा भिजवाया, फिर एक बार तब रानी रिमदा पहुंच जाती है जोधपुर के महल में। रानी पारो और राजा वीरान ने रानी रिमदा और रानी रिमदा के पुत्र निजामुद्दीन का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। उनका अपने महल जोधपुर के महल में बहुत अच्छा स्वागत किया। रानी पारो और राजा वीरान ने महल के मुख्य दरबार पर ही उनका स्वागत किया। राजा वीरान और रानी पारो खुद दोनों का स्वागत करने के लिए आए। निजामुद्दीन को पता नहीं था कि राजा वीरान ही उसका पुत्र है, क्योंकि ये सब रानी रिमदा ने निजामुद्दीन से छुपाया हुआ था। जब वे दोनों चले जाते हैं अंदर, तो रानी रिमदा सबसे पहले अपने कमरे पर रानी पारो से बातें करती है। रानी रिमदा कहती है, मुझे माफ़ कर दो पारो, मैं तुम्हारे असली समय पर नहीं आ पाई। जब तुम तकलीफ में थी तब नहीं आ पाई, मुझे माफ़ कर दो। पारो कहती है, कोई बात नहीं रिमदा, मैं अब ठीक हूँ। मुझे भगवान ने फिर एक बार पुत्र की दात बख्शी है। और मेरे खुदा, उन्होंने मुझे फिर एक बार एक पुत्र दिया, जिसका नाम मैंने अब्दीना से रखा। रिमदा कहती है, तुम्हें बधाई हो, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा मेरी पारो को खुश रखे। रिमदा ऐसा कहती है। पारो सब बताती है कैसे उसको बच्चा हुआ, कैसे वे राजा वीरान के साथ 10 महीने का बच्चा भी रखती और कैसे वो गिरी अचानक। और ऐसे सब रिमदा कह रही थी कि तुमने ऐसा इतना दर्द कैसे सहा पारो। तो पारो कहती है, पता ही नहीं चला रिमदा, 10 महीने का बच्चा हो चुका था मेरे पेट में। और दादी माँ ने तो ये भी कह दिया था कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। पर लेकिन किस्मत का खेल देखो, भगवान ने, खुदा ने मेरा बच्चा बचा दिया। रिमदा कहती है, खुदा का बहुत बहुत शुक्र है मेरे खुदा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्र है। नासिक को मैं देखना चाहूंगी। रिमदा कहती है। पारो कहती है, क्यों नहीं रिमदा, चलो हम अभी चलते हैं। तो वह दोनों नासिर को देखने के चले जाते हैं। शाम हो जाती है। राजा वीरान रानी रिमदा के पास होता है। राजा वीरान रानी रिमदा को कहता है, रानी रिमदा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम यहाँ आई। आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो रिमदा कहती है, मैं भी बहुत समय से आपके साथ सोना चाहती थी, बहुत समय हो चुका है मुझे। राजा वीरान कहता है, क्यों नहीं, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे। राजा वीरान और रानी रिमदा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत की बातें कर रहे थे। रानी रिमदा कहती है, मैं आपके प्यार से डूब चुकी थी राजा वीरान, पर लेकिन अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आपके पास यहाँ पहुँचकर। कुछ ही देर में वहाँ निजामुद्दीन आ जाता है और निजामुद्दीन कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं राजा वीरान, आप दोनों इकट्ठे कैसे हैं। तभी वहाँ पारो भी आ जाती है। पारो भी सुन रही थी। तो रिमदा कहती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। पारो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो जहाँ से निजामुद्दीन, चलो। राजा वीरान कहता है, निजामुद्दीन तुम सोच भी नहीं सकते तुम क्या कह रहे हो। निजामुद्दीन वहाँ से चला जाता है। सारी रात निकल जाती है। निजामुद्दीन वहाँ से जाकर एक जंगल में चला जाता है। वह वहीं रह जाता है। रानी पारो, राजा वीरान और रिमदा उसे बहुत ढूंढते हैं, पर लेकिन वह नहीं। मेरे तो थे बस कुछ अल्फाज।